आप देख रहे हैं जुनून अब तक। मैं हूं मोनिस रजा। पाकिस्तान सुपर लीग में आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें कराची में एक दूसरे के खिलाफ महाज आराई करेंगी। कल खेले गए मैच में मेजबान मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को एकतरफा मुकाबले में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की खातून क्रिकेटर मुनीबा अली ने ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जानिब से पहली सेंचुरी बनाने का एजाज़ भी हासिल कर लिया है। PSL और खिलाड़ियों से जुड़ी खबरों के साथ जुनून अब तक के साथ हमारे मौजूद होंगे मेहमानान। अब तक न्यूज़ के हेड ऑफ स्पोर्ट्स जर्नल उबैद अवान और इस्लामाबाद से हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल मौजूद होंगी। जी उबैद अवान, जिस तरह से कल का मैच हमने देखा और कोयटा ग्लैडिएटर्स का ये हशर क्या इससे पहले कभी देखा गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुन्निस, कल का मैच जो है वो कोयटा के लिए एक बहुत बुरा ख्वाब साबित हुआ। जिस तरह से उनकी बैटिंग जो है वो नज़र आई, बिल्कुल एक के बाद एक विकेटें गिरती रहीं। एहसानुल्लाह की जिस तरह की बॉलिंग थी तो उसका कोई जवाब नज़र नहीं आ रहा था। एहसानुल्लाह जिसका ताल्लुक़ खैबर एजेंसी से है, 20 साल उसकी एज है, लेकिन कल उसने जिस तरह से बॉलिंग की, बड़े बड़े बैट्समैनों को उसने अपने सामने टिकने न दिया, चाहे वह मोहम्मद हफीज़ हों, उमर अकमल, सरफराज अहमद। पूरी कोयटा की बैटिंग लाइन की बात करें तो कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं था जो कि विकेट पर रुक सकता, और उसकी वजह यही थी कि एहसानुल्लाह ने जिस तरह से विकेटें की ली, फिर उसके साथ दूसरे बॉलर्स ने जिस तरह से उसका साथ दिया, तो एक बहुत कम स्कोर पर 110 रन पर जो है वो कोयटा की टीम ढेर हो गई। लग ये रहा था कि 100 रन भी नहीं बना पाएंगे, लेकिन आखिर में आकर हसनैन ने जिस तरह से बैटिंग की और फिर हफीज़ को 8वें नंबर पर लाए, और हफीज़ ने फिर अपने साथ हसनैन को भी थोड़ा सा खिलाया, और 10वें नंबर पर हसनैन आए और उन्होंने भी 22 रन बनाए, तो उसकी वजह से 110 रन तक पहुँच पाई। तो एक बड़ा बुरा ख्वाब साबित हुआ कोयटा के लिए, और अब इससे संभलना होगा। मुल्तान सुल्तान को हम ये देख रहे थे कि शाहनवाज धानी के जाने के बाद उन्हें एक धचका लगेगा और उनकी बॉलिंग पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एहसानुल्लाह ने बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मुल्तान सुल्तान की टीम अपने एक अहम बॉलर से महरूम हुई। सही। अच्छा बुशरा, मुल्तान सुल्तान का जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं और उनके बॉलर जिन्होंने कल तहलका मचा दिया, 20 साल के हैं, और अभी आप समझते हैं कि जब अभी उनका ये आगाज़ है, आगे जाकर ये PSL में और भी इस तरह के धमाका खेज बॉलिंग स्पेल्स कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, सबसे पहले बात करूंगी कि PSL के हवाले से कि PSL की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे नेशनल हीरो, और कल हमारा तीसरा हीरो सामने नज़र आया है। इससे पहले ज़मान खान जो है बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे लाहौर की तरफ से, फिर खुरम ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्म किया है। अब जो है वो एहसानुल्लाह की जानिब से जिस तरीके से कल उनकी हमने बॉलिंग देखी, उसने हैरान कर दिया है। बड़ी ज़बरदस्त लाइन और लेंथ और पेस काफ़ी ज़्यादा थी उनके पास, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है। मैं ये कहूँगी कि एहसानुल्लाह जैसे हीरो सामने आना पाकिस्तान के लिए, मैं ये कहूँगी कि इन 3 मैचेस में 3 हीरो बनकर सामने आए हैं, और तीनों फास्ट बॉलर हैं, और हमें आगे के लिए कौमी टीम के लिए जो है वो काफ़ी एक अच्छा हमारे लिए ट्रैक तैयार हो रहा है कि इसमें हमारे पास फास्ट बॉलर की सूरत में जो है काफ़ी वैरायटी आ जाएगी। तो अब मैनेजमेंट को चाहिए कि इतने अच्छे टैलेंटेड जब हमारे पास क्रिकेटर आते हैं, हमारे पास बॉलर्स आते हैं, तो उनकी मजीद ग्रूमिंग करें, उनको मजीद कॉन्फिडेंस दें और आगे लेकर चलें। वही बात आ जाती है उबैद वाली कि मुल्तान चूँकि पहली शिकस्त अपने होम ग्राउंड पर खा चुका था, लेकिन मुल्तान की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि मुल्तान हमेशा से अपनी गलतियों से सीख कर आगे की तरफ बढ़ा है, ना कि अपनी गलतियों पे ही वो बैठ गया या अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर गया, बल्कि मुल्तान ने हमेशा ग्रूम किया है। कल यही हमने देखा कि मुल्तान के बॉलर्स ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, बैटिंग भी अच्छी रही है। उसके अलावा कोयटा की बात करूंगी कि कोयटा ने जो नुमाइशी मैच खेला था बड़ा ज़बरदस्त था, इफ्तिखार की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, लेकिन एक तनकीद करना चाहूँगी उमर अकमल पर। उमर अकमल दूसरी बार उनको चांस मिला है, कल 17 बॉल्स खेलकर 11 रन बनाए हैं। आखिर कब तक? बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है सरफराज को, मैनेजमेंट को, कि जहाँ पे कमी है उस पर काम करें और इन गलतियों को ताकि कवर अप किया जाए। कोयटा वो पुरानी कोयटा ना बने, बल्कि आगे की तरफ बढ़े और अच्छी परफॉर्मेंस दे। अच्छा उबैद, जिस तरह से हम उनकी एहसान का तो जिक्र कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, ज़ाहिर इसी वजह से उनकी तारीफ भी हो रही है। कल गलतियां क्या हुई सरफराज की टीम से, वो बताइए। देखिए, एक तो बैटिंग आर्डर समझ में नहीं आया। मोहम्मद हफीज़ एक सीनियर प्लेयर है, उनको 8वें नंबर पर भेजा गया। हालांकि अगर वो ऊपर होते तो शायद वो एक एंड रोक कर विकेटें बचाते, और जिस तरह से विकेटें गिर रही थी तो इससे थोड़ा सा जो है वो रिलीफ मिल सकता था कोयटा की टीम को अगर हफीज़ विकेट पर होते। अब वो नीचे आए, 8वें नंबर पर हफीज़ को भेजा गया,
और 8वें नंबर पर आकर भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की, 22 रन बनाए और साथ उन्होंने हसनैन को भी खिलाया, तो थोड़ा सा स्कोर जो है वो क्वेटा का बेहतर हुआ, वरना क्वेटा जो है इससे काफ़ी पहले आउट हो चुका होता। उसके अलावा उमर अकमल की जैसे बात की है बुशरा ने, तो बिल्कुल मैं ये सेकंड करूंगा कि उमर अकमल के फॉर्म हमें समझ नहीं आ रही। उमर अकमल ने डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो वापस आए और उन्हें जो चांसेस मिले थे पाकिस्तान कप में भी उन्होंने खेला, लेकिन अब उमर अकमल को भी ये समझने की ज़रूरत है कि उनके लिए शायद ये आखिरी चांस हो सकता है। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो उन्हें नेशनल टीम के लिए कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस से तो ये कि न सिर्फ वो नेशनल टीम से चले जाएंगे बल्कि वो PSL में भी जो है वो अगले साल के लिए उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना होगा। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल आज के मैच पे भी आपसे बात कर लेते हैं, फिर बुशरा की तरफ जाएंगे। कराची किंग्स होम ग्राउंड पर आज मौजूद होगी, मद्दे मुकाबिल इस्लामाबाद यूनाइटेड का आज पहला मैच है, तो दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन कैसा नजर आ रहा है आपको? देखिए, इस ग्राउंड पर कराची किंग एक मैच खेल चुकी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अभी तक अपने सफ़र का आगाज़ नहीं किया, आज इस्लामाबाद का पहला मैच होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद की टीम जो है वो बिल्कुल एक बैलेंस साइड नज़र आ रही है। उनकी बैटिंग देख लें, उनकी बॉलिंग देख लें, स्पिन डिपार्टमेंट हो या फास्ट बॉलर्स हों, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद आज सरप्राइज़ कर सकती है कराची किंग की टीम को, बल्कि सरप्राइज़ भी इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो इस्लामाबाद का रिकॉर्ड जो है वो कराची किंग्स के खिलाफ बहुत अच्छा है। और आज ज़रूर है कि होम ग्राउंड पर खेल रही है कराची किंग की टीम और इसी ग्राउंड पर पहला मैच यहाँ पर खेल चुकी है, लेकिन कराची किंग को अपनी परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो देनी होगी, न कि बयानात की तरफ कि उनके प्लेयर जो है ख़ास तौर से मोहम्मद आमिर को ले लें या इमाद वसीम को ले लें, तो वो मीडिया में बयानात देते हुए तो हमें नज़र आते हैं, लेकिन ग्राउंड में उनकी परफॉर्मेंस हमें उस तरह से नज़र नहीं आती जो कि होनी चाहिए। मोहम्मद आमिर ने कई बयानात दिए बाबर आजम के ख़िलाफ़, लेकिन बाबर आजम ने उसका जवाब ग्राउंड में दिया और उन्होंने अपनी टीम को जितवाया और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की वो सबके सामने रही। तो इस तरह की परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कराची किंग के खिलाड़ियों को भी। जी बुशरा, कराची किंग्स और इस्लामाबाद, आप में इन दोनों में से कौन आपका फेवरेट है? ऑब्वियसली इस्लामाबाद में बैठी हूँ, इस्लामाबाद मेरा फेवरेट है, लेकिन बात करना चाहूंगी कि तो हमारे इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो टीम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है वो इस दफा भरपूर तैयारी में है कि शादाब खान को सलामी की सूरत में जो है वो जीत दी जाए। तो मुझे यही लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्क्वाड भी माशाल्लाह से मजबूत है और इस्लामाबाद यूनाइटेड में कहूं कि अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड का कराची की निस्बत पलड़ा भी भारी है और उनका जो स्क्वाड है, एलेक्स सेल्स हो गए, कॉलिन मिनरो हो गए, शादाब खुद बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस में हैं और पॉल स्टर्लिंग की सूरत में जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त उनके पास प्लेयर्स होंगे। तो लग यही रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है इस दफ़ा कुछ ज़बरदस्त करने जा रही है। लेकिन कराची के बारे में कहूँगी कि कराची ने कोई लास्ट में बुरी क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन कहीं ना कहीं पे कमी कोताही है। शर्जील के बारे में कहूंगी कि शर्जील कुछ सेंसेबल क्रिकेट खेले, क्योंकि शर्जील इससे पहले जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी रहे हैं, तो उनके पास जो है वो इस्लामाबाद के साथ भी खेलने का एक्सपीरियंस है। तो मेरे ख्याल में शर्जील को आज जो है वो जरा जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलनी होगी। बाकी अच्छी बात यह है कि इमाद वसीम जो है वो फॉर्म में आ गए, मलिक की सूरत में एक अच्छी परफॉर्मेंस है उनके पास, और बाकी आमिर के लिए वाकई ये मैसेज है, इस पर बात हो रही है कि आमिर अब बयानबाजी करके और इस तरह की बातें करके टीम को डाउन मत करें, प्रेशराइज मत करें, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से अगर कोई भी बात है तो परफॉर्मेंस से जवाब दें और टीम में जगह बनाएं। क्योंकि लास्ट में देखें कि आमिर ने अगर 4 ओवर्स करवाएं तो उसमें 42 स्कोर खा लिया, तो उससे क्या हुआ, उससे सोशल मीडिया पर मजीद जो है वो उनको तनकीद का सामना करना पड़ा। तो मेरे ख्याल में वो इस तरह की अमल से अपनी मजीद परफॉर्मेंस को अपने आप को मजीद जो है वो डाउन कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें टीम में नहीं होनी चाहिए, खेल को खेल के तरीके से लेकर चलना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से उस कंपटीशन का जवाब देना चाहिए। अच्छा बशर, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से लोग हमारे जो प्लेयर्स हैं सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर वो छोटे छोटे से बयान दे देते हैं और उसके बाद उनके जो भी चाहने वाले हैं या उनको पसंद ना करने वाले हैं उनकी तकरार का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई इस इवेंट चल रहा है जैसे PSL है तो मैनेजमेंट की जानिब से इनको कहना चाहिए कि कम से कम जब तक ये PSL ना हो जाए इस बारे में बात कोई प्लेयर ना करे।
बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसी बात होती है। इनको बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर बात की जाती है मैनेजमेंट की जानिब से भी, ड्रेसिंग रूम में भी इस हवाले से गुफ्तगू की जाती है कि आप ज़्यादा अपना फोकस जो है वो अपने गेम के ऊपर करें, बल्कि बयानबाजी जो है वो ये सूट नहीं करती है। क्रिकेट जो है वो इसमें आपको सियासत को नहीं लाना होता, इसमें आपको ज़ातियात को नहीं लाना होता, बल्कि आप जो है वो एक प्रोफेशनल आपको क्रिकेट खेलनी होती है, अपनी गेम शो करनी होती है, और आपके जो चाहने वाले होते हैं वो आपके गेम के थ्रू आपको पसंद करते हैं, ना कि आपको बयानबाजी के थ्रू पसंद करते हैं। आमिर हमारे एक टॉप बॉलर्स में शुमार होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं, मैं और मेरे बहुत से ऐसे मेरी तरह के फैंस हैं जो कि वापस टीम में आमिर को देखना चाहते हैं। ठीक है, आमिर काफ़ी अरसा टीम से बाहर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी होती है वो हम जैसे फैंस को भी डिसाइड करती है कि ये कोई प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। आप अगर इतना ही आपको एग्रेशन है तो आप वो एग्रेशन अपनी गेम में दिखाएं, अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू। बाबर आजम के साथ अगर कोई मुकाबला करना चाहते हैं तो आप करें, ना कि इस तरह के बड़े बड़े बोल कर फिर आप जब मैदान में आते हैं तो आपकी कारकर्दगी सिफर हो तो फिर आप खुद ही डाउन हो जाते हैं। बिल्कुल, कारकर्दगी दिखानी है तो क्रीज पर दिखाएं, मैदान में दिखाएं, अच्छी बॉलिंग करें, अच्छे शॉट्स मारें, अच्छी फील्डिंग करें, ताकि आपके चाहने वाले शायकीन क्रिकेट आपकी तारीफ उसी वक्त कर दें। इस पर हम मजीद बात करेंगे। आज के मैच पर ज़्यादा आज बात इसलिए करेंगे कि कराची में आज इस्लामाबाद की टीम मद्दे मुकाबिल होगी और दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। इस्लामाबाद की टीम कराची के मुकाबले में जितने मैचेस खेली है उसमें उन्होंने जीत का उनका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और PSL के अहम मैच पर बात करेंगे। बात हो रही है PSL की और आपको बताएं कि उसका आज अहम मैच होने जा रहा है कराची स्टेडियम में। कराची के नेशनल स्टेडियम में आज दो अहम टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, कराची किंग्स और इस्लामाबाद की टीम उसके मद्दे मुकाबिल होगी। उबैद, आपकी जानिब आएंगे। जिस तरह से बुशरा कह रही थी कि दोनों बहुत अहम टीमें हैं और दोनों ने अच्छी क्रिकेट माजी की भी लीग्स में दी हैं, तो आप समझते हैं कि जिस तरह से हम मोहम्मद आमिर का आप जिक्र कर रहे थे कि उनके बयानबाजी पर उनको ज़्यादा फोकस अपने गेम पर करना चाहिए, इसके साथ साथ कराची किंग्स में उनके जो अहम बॉलर हैं मीर हमजा इंजरी का शिकार हो गए हैं, टूर्नामेंट से बाहर उनको कर दिया गया, उनकी जगह आकिफ जावेद को स्क्वाड में शामिल किया गया है, तो कितना फ़र्क पड़ सकता है टीम पर? बिल्कुल मोनिस, जिस तरह की परफॉर्मेंस थी मीर हमजा की वो बहुत अहम थी और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फिर वो पाकिस्तान टीम में भी आए थे और अब उनसे तवक्को थी कि जिस तरह के वो बॉलर है और ये उनका होम ग्राउंड है, क्योंकि मीर हमजा कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और कराची में उनकी परफॉर्मेंस टीम के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती। तो पिछला जो मैच था पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़, तो उसमें वो सिर्फ 2 ओवर करा सके थे, उनके उंगली के ऊपर गेंद लगी थी जो उनका बॉलिंग आर्म है, तो उसकी वजह से वो बाहर हुए और फिर वो वापस नहीं आ सके। जो उनके टेस्ट आए तो उसके बाद उनका रिप्लेसमेंट लेने का फ़ैसला किया गया, तो आकिफ जावेद को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है वो शामिल किया गया है। तो मेरे ख्याल में इससे टीम कम्बिनेशन ज़रूर मुतासिर होगा कराची किंग्स का, और जो प्लान कोच ने कप्तान ने बनाया होगा मीर हमजा के साथ मिलकर, तो अब वो उस तरह से नहीं हो सकेगा। लेकिन अब देखना ये है कि आकिफ जावेद को अगर खिलाते हैं तो वो किस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। तो मेरे ख्याल में इससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कराची किंग्स की टीम को। लेकिन उसके अलावा भी उनके पास अच्छे बॉलर्स हैं, जैसे मोहम्मद आमिर है, उसके अलावा इमाद वसीम खुद अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, फिर आकिफ जावेद को खिलाते हैं, तो एक अच्छा कम्बिनेशन ज़रूर है कराची किंग्स का। लेकिन बैटिंग थोड़ा सा जो है वो कराची किंग्स को मज़ीद बेहतर करनी होगी। अगर पिछले मैच में 200 के करीब पहुँचे ज़रूर थे लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। अच्छा बुशरा, कराची किंग्स गुज़िश्ता साल भी मुसलसल शिकस्तों का उसको सामना करना पड़ा और हमने ये भी देखा कि इस साल भी उसका आगाज़ कोई अच्छा नहीं हुआ, पहला मैच में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या इमाद वसीम की क़यादत में ये टीम अपने ट्रैक पर आ सकेगी? देखें जी, वही बात होती है, अब तो पहला मैच खेला है कराची किंग्स ने और हम कराची किंग्स की परफॉर्मेंस को बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि देखें 200 के करीब स्कोर को चेजिंग की तरफ जाना कोई मामूली सी बात नहीं होती है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं पे गलतियां हैं जिनको कराची को ठीक करने की ज़रूरत है। बात आ जाती है मीर हमजा, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने लास्ट में परफॉर्मेंस दी है पहले मैच में। आकिफ जावेद का अगर हम देखें तो उन्होंने PSL में बड़े अच्छे स्पेल करवाए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मीर हमजा अगर चाहिए तो कराची के लिए ठीक है नुकसान होगा, लेकिन आकिफ जावेद उस खला को पुर कर सकते हैं। अब बात आती है कि इमाद वसीम की सूरत में लास्ट PSL अगर आप उठाकर देखें तो लास्ट PSL में इमाद वसीम की परफॉर्मेंस क्या थी?
कुछ भी नहीं थी, आते थे और बस चले जाते थे। बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं थे, बैटिंग में भी कुछ खास नहीं थे। लेकिन इस दफ़ा इमाद वसीम जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने एंट्री दी है। दूसरी बात यह कि डिसीजंस भी उनके अच्छे हैं। जहां पर कराची की गलती है, लास्ट अगर मैच में आप देखें तो कराची की फील्डिंग में मसाइल काफ़ी दिखने को मिले हैं। फिनिश अच्छे तरीके से नहीं कर पाए हैं, मैच्योर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। फील्डिंग में काफ़ी कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं। तो अगर इन पर कराची ने गलतियों पर कवर अप किया होगा तो यकीनी सी बात है, पहला मैच गुजरा है, अभी तो काफ़ी मैच पड़े हैं, तो कराची को जो है वो अभी भी आगे जाने के लिए काफ़ी मौके हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कराची अगर पिछले PSL में परफॉर्म नहीं कर पाया है तो अभी पहला मैच हार गए तो कॉन्फिडेंस लूज कर गए। ये माइंडसेट जो है वो काफी मजबूत करने की जरूरत है। साइकोलॉजिकल गेम होती है क्रिकेट, अगर आप जितने मजबूत होंगे उतनी आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। मुल्तान की ही से आपके पास मिसाल है कराची के पास कि लास्ट किस तरीके से अपने होम ग्राउंड पर वो हारे हैं और कल के में देखें एक बड़े मार्जिन से जीते हैं, जिसका उन्हें रन रेट का बड़ा फायदा होगा। तो मेरे ख्याल में कराची को इस एग्जाम्पल को सामने रखते हुए अच्छी क्रिकेट आज खेलनी चाहिए। बिल्कुल उबैद, कराची किंग्स स्लो ओवर रेट जुर्माने का भी सामना कर चुके, इसके साथ साथ लाहौर कलंदर की टीम जो है उसको भी, मतलब दोनों टीमों को स्लो ओवर रेट जुर्माने किए गए। क्या कप्तान को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि उन्होंने मुकर्ररा वक्त में अपने बॉलर से ओवर्स पूरे करवाने हैं? जी मोनिस, असल में फास्ट बॉलर्स को कहाँ इस्तेमाल करना है, कितना उनसे काम लेना है और स्पिनर्स से कितना काम लेना है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन सिचुएशन अगर देखें, ख़ास तौर से कराची की अगर बात करूं तो यहाँ पर ड्यू फैक्टर है और ड्यू फैक्टर की वजह से बॉलर्स का इस्तेमाल जो है वो कप्तान के लिए बड़ा चैलेंज होता है कि किस बॉलर्स को किस वक्त इस्तेमाल करना है। तो उस समय अगर फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो फिर उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, और अगर टाइम ज़्यादा हो फिर बीच में बॉल को बार बार खुश्क किया जाता है तो उसकी वजह से भी टाइम लगता है। फिर अगर ब्रेक बीच में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से अगर टाइम ज़ाया होता है तो उसके बाद फिर कप्तान के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उस टाइम को कवर करना, क्योंकि जो टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर पूरे ओवर कराने होते हैं। अगर उससे ऊपर हो जाए तो फिर जुर्माना होता है। इंटरनेशनल मैचों में तो कप्तान के ऊपर भी बैन भी लगा है कि अगर मुसलसल किसी कप्तान से ऐसा हुआ है, उसने अपनी टीम को कवर नहीं किया और अपने ओवर्स पूरे नहीं कराए तो 1 मैचों की पाबंदी या 2 मैचों की पाबंदी भी उसके ऊपर हो सकती है। तो यहाँ पर अभी शुरुआत है, थोड़ा सा आइडिया होगा कप्तानों को भी कि किस ग्राउंड में किस तरह से बॉलर्स को इस्तेमाल करना है। तो मेरे ख्याल में आगे चलकर शायद थोड़ा हमें बेहतरी नजर आए। अच्छा बुशरा, थोड़ा सा इस टूर्नामेंट से हटकर बात कर लेते हैं। PSL से ज़रा हटकर बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि ICC वुमेन वर्ल्ड कप चल रहा है और जनूबी अफ्रीका में आयरलैंड के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की मुनीबा अली ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। तो मुनीबा ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जानिब से पहली सेंचुरी बनाने का एजाज़ भी हासिल कर लिया है। और यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे जुनून अब तक। जुनून अब तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहेंगे। उबैद, अवान और बुशरा गुल हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ICC वुमेन वर्ल्ड कप चल रहा है जनूबी अफ्रीका में और आयरलैंड के खिलाफ आपको बताएं कि मैच में पाकिस्तान की मुनीबा अली ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की है। मुनीबा ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जानिब से पहली सेंचुरी बनाने का यादगार कारनामा भी अंजाम दे दिया है और पाकिस्तान ने आयरलैंड को हराकर अहम कामयाबी भी हासिल की है। जी, ब्रेक से पहले हम बुशरा आपसे ही सवाल पूछना चाह रहे थे, इस परफॉर्मेंस को आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल जी, मुनीबा की परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत ज़बरदस्त रही है और ना सिर्फ उन्होंने इंडिविजुअली रिकॉर्ड बनाया है बल्कि टीम की जीत में भी उनका अहम किरदार है। और मैं ये कहूँगी कि एक अच्छा प्लेयर वही होता है जो एक अच्छा फिनिशर हो। और कल जिस तरह हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस रही है और जिस तरह से टीम की जीत हुई है वो एक ज़बरदस्त बात है। हमने मोस्टली देखा है कि ज़्यादातर जो मेंस टीम है उसको बड़ी पजीराई हासिल है क्रिकेट टीम को, लेकिन फीमेल उस तरीके से नहीं सामने आ पा रही है। उसकी वजह कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी रहती है। तो इस तरह की परफॉर्मेंस जो है मेरे ख्याल में वो मुस्तकबिल में टीम की विमेन टीम की क्रिकेट में पजीराई में ख़ास जो है वो किरदार अदा करेंगी। तो मेरे ख्याल में चूँकि आप जिस तरीके से चेयरमैन PCB ने मुख्तलिफ लीग्स का भी ऐलान कर रहे हैं फिर फीमेल क्रिकेट टीम के लिए, तो इसमें परफॉर्मेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त मुनीबा की परफॉर्मेंस रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये मुनीबा को इस तरह की इंटरनेशनल लीग्स खेलकर, इस तरीके के टूर्नामेंट्स खेलकर उनको मज़ीद कॉन्फिडेंस मिलेगा और मुस्तकबिल में उनकी परफॉर्मेंस ना सिर्फ उनकी बल्कि मज़ीद भी जो साथी प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर नज़र आएगी। बिल्कुल, मुनीबा के लिए हम भी जो है नेक
ख्वाहिशात का इजहार करेंगे कि आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करें, टीम अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा उबैद, ये बताएगा कि पहले कराची और कोयटा की टीमों को आमने सामने तस्वुर किया जाता था कि दोनों की जो है बहुत ज़्यादा जो है लगे हुए मैचेस होते हैं, और कराची के रहने वाले, लाहौर के रहने वाले बहुत ज़्यादा जो है हमें सोशल मीडिया पर भी आमने सामने नज़र आते थे। लेकिन अब हमने एक रुझान में थोड़ा सा चेंज देखा है। हमने देखा है कि पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान ज़्यादा हमें जो है मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है, लोग इस पर बात करते हुए भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। क्या वजह है? देखिए मोनिस, इसकी एक वजह तो बाबर आजम है, जो कि पहले कराची का हिस्सा थे, फिर वो पेशावर चले गए। तो एक कहा यह जा रहा था कि बाबर आजम के ख़िलाफ़ एक लॉबी थी जो कि कराची किंग्स के अंदर उन्हें खेलने नहीं दे रही थी, उन्हें जो है वो डिस्टर्ब कर रही थी, जिसकी वजह से वो कराची किंग को छोड़ना चाहते थे। तो कराची किंग ने उन्हें ट्रेड किया पेशावर ज़ल्मी के साथ और शोएब मलिक को लेकर आए। हालांकि शोएब मलिक, अगर शुरू में देखा जाए तो शोएब मलिक कराची किंग के कप्तान थे और कराची किंग की तरफ से वो खेले थे, लेकिन फिर वो कराची किंग ने उन्हें रिलीज़ कर दिया और वो चले गए। अब वो पेशावर का हिस्सा थे। बीच में अगर देखें तो जिस तरह भी आमिर का भी बयान आया था कि उन्होंने कहा जी 3 प्लेयर देकर भी शोएब मलिक को हमें ले सकते हैं, तो हम 3 प्लेयर भी दे देंगे। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर कराची किंग को एक बार फिर सोचने की ज़रूरत है कि शोएब मलिक तो वही खिलाड़ी हैं जो पहले कराची किंग का हिस्सा थे। तो अगर वो इतने ही अहम थे, अगर उनकी परफॉर्मेंस इतनी ही अच्छी थी, तो भाई उस टाइम उन्हें क्यों रिलीज़ किया था और उस टाइम वो क्यों चले गए थे? अगर वो अहम खिलाड़ी थे तो उन्हें अपने साथ रखना था। आज वो अहम हो गए कि बाबर आजम की बराबर के 3 प्लेयर देकर भी आप शोएब मलिक को वापस ला रहे हैं। तो ये वो वजूहत हैं जिसकी वजह से शायकीन में भी थोड़ा सा देखा जा रहा है कि कोलिशन नज़र आता है, और जो प्लेयर हैं उनके दरमियान भी हमने देखा जिस तरह की बयानबाजी ख़ास तौर से कराची किंग की तरफ से की गई। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो लोगों को उकसाती हैं कि वो राइवलरी को क्रिएट करें और वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, प्लेयर्स के बयानात के ऊपर बात करें। तो मेरे ख्याल में ये वो चीज़ें हैं, ये वो एलिमेंट हैं जो वजह बने हैं कि कराची और पेशावर को अब एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़्यादा देखा जाता है। मुनीबा, आप क्या समझती हैं कि वापसी जो हुई है शोएब मलिक की कराची किंग्स में कितनी मददगार साबित होगी? ये चले हुए कारतूस तो नहीं उठा के ले आए इनको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शोएब मलिक के अपनी एक परफॉर्मेंस है और बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। देखें आप, शोएब मलिक का एक्सपीरियंस कराची को कहीं ना कहीं पे काम आ रहा है। लास्ट में उनकी परफॉर्मेंस देखें तो बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप अहमद वसीम के साथ उन्होंने लगाई है। लेकिन कराची किंग्स की मैं एक बात करूँगी कि जब बाबर आजम थे कराची किंग्स के साथ, तो उस वक्त उनका साथ निभाने वाला कोई भी नहीं था। अहमद वसीम की परफॉर्मेंस देखें, शर्जील तो अभी तक वैसे ही वैसे हैं, आमिर जो है वो अब इतनी बयानबाजी कर रहे हैं, तब वो उस वक्त परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहे थे? तो मेरे ख्याल में एक बंदे के कंधे पर बंदूक रख कर चलाना ये अच्छी बात नहीं होती है। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लें। अगर आमिर ज़्यादा बयानबाजी करते हैं तो मेरे ख्याल में उनको अब सियासत में आ जाना चाहिए। देखें, अगर आप इतनी बयानबाजी करेंगे तो आप रिलैक्स होकर क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। आप जब ग्राउंड में जाएंगे तो तब भी आपके दिमाग में होगा, प्रेशर होगा आपके ऊपर कि भाई आपने ये बयान दिया हुआ था और आपकी परफॉर्मेंस अब आपके सामने ऑपोजिट वो प्लेयर है तो आपने परफॉर्मेंस देनी है। जितना रिलैक्स होकर आप खेलेंगे उतनी अच्छी आपकी क्रिकेट होगी। लेकिन इस तरह की बयानबाजी ना सिर्फ आमिर की परफॉर्मेंस को डाउन करेगी बल्कि ओवरऑल कराची की भी परफॉर्मेंस को डाउन करेगी। बाकी मलिक एक अच्छी परफॉर्मेंस में है, बड़े मैच्योर खिलाड़ी हैं, तो अच्छी परफॉर्मेंस चली है पहले मैच में कराची किंग्स की। लेकिन जहां पर कमी कोताही है, बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अभी तक कराची को नोट डाउन हो गया होगा, तो इस दफ़ा जो है वो कराची कुछ हमें डिफरेंट नज़र आएगी। बिल्कुल, आपने कहा कि उनको सियासत में आ जाना चाहिए, तो एक सियासतदान बन चुके हैं क्रिकेटर, मेरे ख्याल में काफ़ी। उबैद, आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में काफ़ी हैं वही और मज़ीद की गुंजाइश नहीं है। कोई अच्छा तजर्बा नहीं रहा पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर से क्रिकेट के लिए, क्योंकि क्रिकेट में जो हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डोमेस्टिक सारा स्ट्रक्चर तब्दील किया गया, खिलाड़ी रोज़गार से महरूम हुए, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है मेरे ख्याल में उसके ऊपर असर पड़ा है। तो इस तरह की चीज़ें अगर कोई स्पोर्ट्समैन आता है तो तवक्को ये की जाती है कि वो स्पोर्ट्स के लिए तो कुछ करेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जुनून। अब तक ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उबैद अवान और बुशरा गुल। उबैद ये बताएगा कि आज इस्लामाबाद और कराची का मैच है। शादाब खान खास से पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी टीम दीगर टीमों से बहुत डिफरेंट खेलती है। उसकी वजह उन्होंने ये बताया कि हम जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। तो क्या है डिफरेंट सारी टीमों से जो शादाब खान बयान कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखा जाए तो काफ़ी उनके साथ जो लोग हैं वो एनालिसिस करते हैं दूसरी टीमों का भी, दूसरे प्लेयर्स का भी और अपना भी, कि किस तरह कहाँ गलती हुई है, दूसरे टीमें जो है वो किस तरह की क्रिकेट खेल रही हैं। तो ये चीज़ देखी गई है और टेक्निकल चीज़ों पर जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाता है। फिर मेटावर्स अभी इंट्रोड्यूस कराया था, मेटावर्स के ऊपर काफ़ी काम किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और अपनी टीम को ये चीज़ें जो है वो वहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं। पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले करते रहते हैं और काफ़ी उसका फ़ायदा भी होता है। हमने देखा कि इस्लामाबाद की टीम में इम्प्रूवमेंट आती है। पिछले साल जिस तरह से उन्होंने एक ज़बरदस्त तरीके से हमने देखा एलेक्स हेल्स और कोलन मंड्रो से जिस तरह से उन्होंने आगाज़ कराया था और उन्होंने धुआंधार बैटिंग की थी, तो वो उसकी वजह यही थी कि उन्होंने अपने जो उनके सामने जो बॉलर्स थे उनके खिलाफ अच्छा काम किया हुआ था। उनके साथ जो एनालिस्ट ने बताया हुआ था कि कौन सा बॉलर जो है वो उसकी क्या कमज़ोरी है और कहाँ पर किसको कैसे काबू करना है। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ों का जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को फ़ायदा हुआ है और शायद अब इस पर मज़ीद कुछ एडिशन जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम करे और हमें मज़ीद बेहतरी देखने को मिले। बुशरा, आप समझते हैं कि जिस तरफ शादाब इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शादी का तो कोई प्रेशर नहीं है और मैं अपनी पर्सनल लाइफ को और खेल की लाइफ को अलग अलग रखता हूं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो जदीद तकाज़े टीम मद्देनज़र रखती है उससे दीगर टीमों से हमारी टीम मुख्तलिफ है और उन्होंने कहा कि वो इस टूर्नामेंट में साबित भी करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और वही बात आ जाती है कि ना सिर्फ शादाब बल्कि मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी इस पर बात हो रही थी, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हारिस हो गए, इनकी लाइफ के नए स्पेल स्टार्ट हो गए हैं और माशाल्लाह से बड़े कॉन्फिडेंट हैं, खुश हैं। तो क्रिकेट के मैदान में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उनको थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ को साइड पर रखना होता है। बाकी वही बात आ जाती है कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ी टेक्निकली गेम जो है वो खेलती है इस्लामाबाद यूनाइटेड और अच्छे तरीके से हम अगर उनका बैकग्राउंड अभी तक उठाकर देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस बड़ी बेहतरीन रही है, 2 दफ़ा की चैंपियन भी है इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो वही बात आ जाती है कि ओपनर में कोलन मिनरो और उसके अलावा एलेक्स हेल्स जैसे उनके पास खिलाड़ी हैं जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देते रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। शादाब खान खुद जो है वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, ऑलराउंडर हैं। और वही बात आ जाती है कि अगर मैं शादाब की कैप्टनसी की बात करूं तो बड़ी कूल एंड काम होकर वो खेलते भी हैं और डिसीजन भी लेते हैं। और दूसरी तरफ ऑपोजिट अगर इमाद वसीम को देखूं तो इमाद वसीम नो डाउट अभी उन्होंने कम बैक किया है बैटिंग में, लेकिन उनको अभी भी जो है वो कैप्टनसी में कुछ अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल अच्छी बैलेंस साइड हैं दोनों। अब आज का इम्तिहान तो ज़रूरी है क्योंकि कराची के लिए कहूँगी कि पहला वो यही सोचकर मैदान में उतरें कि पहला टेस्ट हो गया, वो गलती थी, उस गलती को हमने सुधारना है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए आज वाकई अच्छा दिन ये होगा कि आज तमाम प्लेयर्स ने मिलकर शादाब खान को एक गिफ्ट देना है जनाब शादी का और वो जीत की सूरत में वो देंगे, लेकिन कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है दोनों टीमों के दरमियान। अच्छा उबैद, पिछले टूर्नामेंट में हमने देखा साबका साल कि काफ़ी इंजरीज़ का सामना करना पड़ा था इस्लामाबाद की टीम को, तो इस दफ़ा अब जो कॉम्बिनेशन है, जो ड्राफ्ट किया गया था उसके मुताबिक प्लेयर्स मिले हैं, तो आप समझते हैं कि अब उस तरह के मसाइल सामने नहीं आएंगे? देखिए मोनिस, क्रिकेट में किसी भी वक्त किसी को इंजरी हो सकती है। हमने देखा कि अब तक 2 प्लेयर जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, हालांकि उनकी टीमों ने एक मैच खेला था और शाहनवाज धानी बाहर हुए मुल्तान सुल्तान की तरफ से, उन्होंने एक मैच खेला था लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़। फिर मीर हमज़ा बाहर हो गए कराची किंग्स के, वो भी सिर्फ 2 ओवर करा पाए। तो किसी को किसी भी वक्त इंजरी हो सकती है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो हमें मुकम्मल फिट तो नज़र आए, लेकिन कराची में जो उनका ट्रेनिंग सेशन हुआ तो उसमें हमने देखा कि वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थे जब फुटबॉल खेल रहे थे ग्राउंड के अंदर। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो किसी भी टीम के साथ, किसी भी प्लेयर के साथ हो सकती हैं और जब इंजरी की वजह से प्लेयर बाहर हो जाएं तो फिर टीमों के कम्बिनेशन पर फ़र्क पड़ता है कि उनके जो प्लानिंग होती है वो फिर उस तरह से उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल में इसके लिए टीमों को भी सोचना होगा। अब मौसम भी चेंज हो रहा है, कराची के अंदर हमने देखा कि अब गर्मी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होने लग गई है। तो शाम के टाइम पे, रात में तो मौसम सही होता है, लेकिन इसका असर ज़रूर पड़ेगा और मेरे ख्याल में इसको भी सामने रखना पड़ेगा।